हेलो फ्रेंड, मैं हूं जेके जायसवाल और स्वागत है आपका विचारों की टपरी में। आजकल काफ़ी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है। रील की स्क्रॉलिंग जो है वो ख़त्म ही नहीं होती है। दिमाग कचरा होता जा रहा है, याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है और माइंड फ्रस्ट्रेट होते जा रहा है। ऐसे में कुछ टाइम पहले मैंने सोशल साइट्स पे कुछ बुक्स देखी थी। उनमें से 2 बुक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैंने उनको मँगाया ऑनलाइन। और जब मैंने वो दोनों बुक पढ़ ली, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू करना बनता है। पहली बुक है दीवार में खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल की, और दूसरी बुक है धर्मवीर भारती की गुनाहों की देवता। ये दोनों बुक काफ़ी बेहतरीन है। आजकल के दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में अगर दिमाग को थोड़ा रिलैक्स पहुँचाना है और थोड़ा सुकून चाहते हैं आप, थोड़ा आराम चाहते हैं, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, ये तो मुझे लगता है कि सभी को ये बुक्स पढ़नी चाहिए और इससे रिलेटेड या इसकी जैसी और बुक्स भी पढ़नी चाहिए। क्योंकि बुक रीडिंग हम लोगों ने एकदम पूरी तरीके से छोड़ दी है। कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में हम बुक पढ़ते थे, बट अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया के लिए काफ़ी टाइम है। फ़ेसबुक, इंस्टा पे रील्स डालना, ठीक है? और रील्स बनाना, मूवीज़ देखना, इन चीज़ों के लिए बहुत टाइम है। बट हमारे लिए किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है? बुक्स के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। तो इनमें से जो मैंने आपको 2 बुक के नाम बताएँ, पहली बुक है दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल की। बहुत ही प्यारी बुक है। एक पति-पत्नी की कहानी है जो लोअर मिडल क्लास फैमिली से हैं और एक कमरे के घर में किराए से रहते हैं। उस कमरे की दीवार में एक खिड़की है और उस खिड़की से जब वो पार जाते हैं, तो एक पगडंडी जाती है एक बाग की तरफ। वहाँ एक तालाब है और पेड़-पौधे हैं, पक्षियाँ हैं, बड़े-बड़े पत्थर रखे हुए हैं। कहने का मतलब है एक मनोरम दृश्य जो है तैयार किया गया है और इसमें समझाया गया है कि कैसे आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूँढ सकते हैं, खुशियों को पा सकते हैं। इसके लिए बहुत ही लग्ज़री या बहुत ही पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सुकून चाहते हैं और खुशी चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता आपको नहीं है। वैसे इच्छाएँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं और लोगों को कर्म करते रहना चाहिए, वो सारी अलग चीज़ें हैं। पर मैं यहाँ पर सुकून, खुशी और आनंद की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए धन कंपल्सरी नहीं है। तो यदि आपको समय मिले, यदि आप समय निकाल पाएँ, तो आपको ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रात्रि को हम जब सोने जाते हैं, तो हम फ़ोन चलाते-चलाते सो जाते हैं और उससे अच्छा ये है कि हम बुक को पढ़ते-पढ़ते सो जाएँ। ये आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है और आपकी आँखों के लिए भी। तो अगर आपके पास समय है और मैं अगर ये बुक रिकमेंड करूँगा तो मैं पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों और लड़कियों को ये बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड करूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ उनकी लाइफ़ काफ़ी बिज़ी है। कुछ अपनी फैमिली को लेके बिज़ी हैं, कुछ अपने बच्चों को लेके बिज़ी हैं, कुछ को लाइफ़ में कुछ करना है तो अपने एजुकेशन में बिज़ी हैं। बट अगर आपके पास थोड़ा-सा भी टाइम हो, अगर आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी डेली निकाल पाएँ, तो आपको इस तरह के साहित्य को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत ही प्यारी किताब है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा रोमांच ऐसा कुछ दिया गया है इसमें। सिंपल सी एक परिवार की कहानी है। अगर आप इसको एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप पक्का इससे एंगेज हो जाएँगे और इसको पूर्ण रूप से ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। तो अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर इस किताब को पढ़ें। किताब का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती है, विनोद कुमार शुक्ल। ये आपको फ्लिपकार्ट या किसी नियरेस्ट बुक शॉप पे भी आपको ये किताब आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू। और ये दूसरी किताब है जिसका नाम है गुनाहों का देवता। आपने बहुत सारी लव स्टोरीज़ मूवी देखी होंगी। अभी एक सैयारा मूवी आई थी। मैंने तो ये मूवी नहीं देखी क्योंकि थिएटर में जो रोना-धोना और नंगा नाच स्टार्ट हुआ था, कपड़े उतार के डांस करना, कूदना, रोना-धोना, अच्छे-अच्छे आदमियों का रोना-धोना, मतलब ठीक है, रोना अच्छी बात होती है, लेकिन एक होता है नौटंकी और एक होता है सच में रोना। तो वो दिख रहा था, वो सारा जो काम किया गया था, वो पीआर के लिए किया गया था मूवीज़ की। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये बुक गुनाहों की देवता। अगर आपको कोई लव स्टोरी आपको पढ़ना पसंद है या देखना पसंद है तो ये गुनाहों की देवता आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यजनक, अलंकृत, मतलब कमाल की किताब है।
समय निकाल के इस किताब को भी अवश्य पढ़ें, गुनाहों की देवता। और इस किताब को पढ़ के मैंने एक चीज़ जो अपने जीवन में सीखी है वो यह है कि प्रेम का कई बार अधूरा रहना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई 2 प्रेम कर रहे हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं मिल पाते हैं, वो एक साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं या उनका रिश्ता अधूरा रह जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। मुझे लगता है कि जब कभी वो जीवन में नहीं मिल पाते हैं तो उनका प्रेम ज़रूर कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जब आप एक-दूसरे से मिल जाते हैं, शादी हो जाती है, तो उस कंडीशन में शायद ये होता है कि ठीक है, प्रेम हो गया, कहानी खत्म। निश्चित टाइम के बाद ज़िंदगी की दौड़-भाग में, बच्चों में और चीज़ों में लेके अब धीरे-धीरे वो प्यार कम होता जाता है और आप अन्य चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जब 2 प्रेमी युगल अलग हो जाते हैं, तो जो मन में एक प्रेम की जो टूटी हुई डोर रह जाती है, वह पूरा जीवन लगातार रहती है। आप कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूल सकते। तो शायद राधा कृष्ण जब अलग हुए तो शायद हम इसलिए उनको आज प्रेम के रूप में ज़्यादा मानते हैं क्योंकि वो एक-दूसरे को प्रेम किए और फिर वो त्याग में अलग हो गए। इसी तरह की लव स्टोरी कुछ है इसमें गुनाहों की देवता में चंदर और सुधा की। बहुत प्यारी कहानी है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही पवित्र कहानी है। सैयारा जैसी बकवास मूवी जहाँ तक मैंने जो ट्रेलर देखा था, मुझे लगता है कि वो इसके आस-पास भी नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम है, तो टाइम निकालिए और ये गुनाहों की देवता तन्वी भारती की किताब है, इसको अवश्य पढ़ें। और मैं विश्वास से कहता हूँ, इसको पढ़ने के बाद आपके आँसू नहीं रुकेंगे। तो समय हो तो कृपया कर इस बुक को ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।